नमस्कार, मल्टीटास्किंग चैनल चिंतन 1903 में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले जो कस्टमर हमें पेमेंट देते हैं, जो रिसिप्ट साइड पेमेंट है उसको SAP में कैसे यूटिलाइज करें, कौन से टी कोड से उसको क्रेडिट करें। तो सबसे पहले जेड एडवांस अंडरस्कोर डिपॉजिट, तो ये रिचार्ज करने के लिए, जो कस्टमर पेमेंट कर रहा है उसका रिचार्ज करने के लिए। फिर FD04 FD02 BNPL COD पेमेंट जो है उसको सेटल करने के लिए। इसके बाद आता है ZRFBL3N, ये जो है आप टी कोड GL कोड, जो GL कोड का बैलेंस अगर देखना है उसके लिए। और उसके बाद जो है ZFR डे अंडरस्कोर न्यू, डेली बैलेंस देखने के लिए, डेली अकाउंट देखने के लिए, सॉरी। ये चार टी कोड मुख्यतः आज हम यूज करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जेड एडवांस करेंगे, क्योंकि एक्चुअली कल की तारीख में हमने देखा तो -1000 दिखा रहा है। एक्चुअली एक कस्टमर का रिचार्ज नहीं हुआ, तो मैं आपको कल की तारीख वाला रिचार्ज कैसे करना है वो दिखाता हूँ। रेगुलर यही मेथड से करना है। तो यहाँ पे जेड एडवांस अंडरस्कोर डिपॉजिट, यहाँ पे कस्टमर का जो बिलर आईडी है वो, और ध्यान रखें ऊपर 1 तारीख करना है। आज 2 तारीख है पर हमें कल का रिचार्ज करना है, तो यहाँ पे मैं 1 तारीख करूंगा तो डेली अकाउंट मैच होगा। यहाँ पे कस्टमर का बिलर आईडी, उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट नंबर सर्च करें, यहाँ पे 4 टाइम्स 010, अमाउंट 1000। और मैं यहाँ पे रिमार्क में कस्टमर आईडी, सॉरी कस्टमर का जो फर्म नेम है वो और रिचार्ज डिटेल लिख दूंगा। सेव और यस। ये हो चुका हमारा रिचार्ज कैसे करना है। इसी तरीके से मैंने सारे एडवांस कस्टमर के जो आज की तारीख के रिचार्ज है वो मैंने कर दिए हैं। उन्होंने हमें एनईएफटी किया हुआ था। ये देखिए, ये जो हमारा डॉक्यूमेंट नंबर है उसको कॉपी करके पेस्ट कर दूंगा। अभी 2 तारीख 2 मई को हमारे कई सारे कस्टमर ने एनईएफटी किया हुआ है, तो वो रिचार्ज कैसे करना वो भी मैंने कर दिया है। यहाँ पे FD04 में अभी आपको बता रहा हूँ। और यहाँ पे देखा एडवांस कस्टमर का रिचार्ज मैंने यहाँ पे किया हुआ है, डॉक्यूमेंट नंबर भी मेंशन किया है। अभी हम BNPL अमाउंट और COD अमाउंट जो कस्टमर ने हमें दिया हुआ है, BNPL अमाउंट पहले सेटल देखते हैं। ये कस्टमर ने हमें 3 महीने का पेमेंट दिया है एक साथ, 20,763 रुपये। ओके, और इसमें पेनल्टी है 278 रुपये, और उसको हम लेस करके 20,485 रुपये जो पेमेंट है वो लेंगे। पहले पेनल्टी हम अलग से लेंगे। FD04 में यहाँ पे आज की तारीख कस्टमर पेमेंट है, तो यहाँ पे DZ करना है। फिर पीरियड में 2 आएगा, उसका रीजन ये है कि अप्रैल मई फाइनेंशियल ईयर में ये दूसरा महीना है। यहाँ पे कस्टमर का बिलर आईडी, फिर क्लियरिंग टेक्स्ट में जो आप मेंशन करना चाहते हो, इनकमिंग पेमेंट, पोस्ट की 40, डेबिट एंट्री। यहाँ पे जो GL कोड है RSAO BNPL कस्टमर का जो इनकमिंग पेमेंट है उसका GL कोड है ये 15 वाला, 4878 2015। यहाँ पे एंटर करेंगे। यहाँ पे देखो ऊपर आप पढ़ रहे हो RSAO BNPL कस्टमर। अभी हमें यहाँ पे अमाउंट जो है ये नहीं डालनी है 20,485 रुपये, क्योंकि पेनल्टी हम अभी ऐड नहीं करेंगे, पेनल्टी बाद में लेंगे। तो यहाँ पे 20,485। यहाँ पे फंड सेंटर, फिर जाके बिलर आईडी, और वापिस वही सेम टेक्स्ट, इनकमिंग पेमेंट जो कस्टमर ने हमें दिया हुआ है। मोर में जाके यहाँ पे प्रॉफिट सेंटर, आपको अपनी ऑफिस का प्रॉफिट सेंटर डालना है। FD04 जो कर रहा है एक्चुअली मेथड है, पहले FD02 कर रहा है उसके बाद FD04। अब यहाँ पे प्रोसेस ओपन आइटम, वापिस से यहाँ पे कस्टमर आईडी, नीचे अकाउंट टाइप में D। आपको यहाँ पे बाजू में एडिशनल सिलेक्शन दिखा रहा है, तो आप कोई भी मेथड से पोस्टिंग कर सकते हो, पर ज्यादातर रेफरेंस अच्छा रहेगा, क्योंकि रेफरेंस यानी आपका
बिल, कस्टमर जो बिल आप जनरेट करते हो तो वो नंबर आप डालोगे तो अच्छे से ये डिटेल फैच हो जाएगी। तो हम रेफरेंस को सिलेक्ट करते हैं, प्रोसेस ओपन आइटम। यहाँ पे कस्टमर ने जो हमें 3 बिल दिए हुए, एक्चुअली कस्टमर ने एक साथ पेमेंट किया है पर हमारे पास उसके 3 बिल है, तो हम तीनों 3 रेफरेंस नंबर यहाँ पे मैं कॉपी पेस्ट कर दूंगा। जनवरी फरवरी मार्च महीने का बिल उसने एक साथ पे किया हुआ है। और यहाँ पे आप देखोगे 20,485 और यहाँ पे पेमेंट शो हो रहा है 20,484.80, यानी 20 रुपए ज्यादा पे किया है। यानी 20 पैसा जो ज्यादा किया है उसको चार्ज ऑफ डिफरेंस में जाके, ज्यादा है तो 50 डालना रहेगा यहाँ पे और कम है तो 40, यहाँ पे 50 डालेंगे। यहाँ पे ज्यादा है तो 50 हमने डाले। यहाँ पे जो जीएल है 42,003,001, इस जीएल में हमें ये एंट्री करनी है। 20 पैसा हमें ज्यादा मिला है तो हम 50 में एंट्री करेंगे, यहाँ पे स्टार कर देंगे, नीचे टेक्स्ट में जाके प्लस कर देंगे। फिर मोर में जाके आपको यहाँ पे प्रॉफिट सेंटर डालना है और अपने आप ये डिटेल ले लेगा। फिर जाके सिमुलेट, और यहाँ पे नीचे 0 हो चुका है। बिलर क्लियरिंग का जीएल कोड ध्यान रखें और इसको हम पोस्ट कर देते हैं। ध्यान रखें एफडेस 04 जो है वो एक्चुअली क्या होता है कि पहले हमें एफडेस 02 करना रहता है, और एफडेस 02 जो है वो पेमेंट ऑफिस करता है। जो बुकिंग और बिलिंग ऑफिस है उसको एफडेस 04 करना रहता है। तो एफडेस 04 जो हमने कर दिया, उसका मैंने जो डॉक्यूमेंट नंबर है यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया। दूसरा हम एफडेस 04 करेंगे कस्टमर के लिए, टाइप डीजेड, यहाँ पे पोस्ट की सॉरी यहाँ पे बिलर आईडी, उसके बाद टेक्स्ट, ये RS जो कस्टमर है इनकमिंग पेमेंट, उसका जीएल है 4878200015। एंटर। यहाँ पे जो अमाउंट है 9469.50। प्रॉफिट सेंटर, टेक्स्ट, और उसके बाद यहाँ पे बिलर आईडी ऊपर मेंशन करना रह गया, बिलर आईडी। मोर में जाके प्रॉफिट सेंटर, आपको अपनी ऑफिस का डालना है। जो बुकिंग ऑफिस है, बिलिंग ऑफिस है, वो अपना प्रॉफिट सेंटर डालेगा यहाँ पे, और बुकिंग ऑफिस और बिलिंग ऑफिस सेम होना चाहिए। यहाँ पे अकाउंट बिलर आईडी, अकाउंट टाइप डी, हम अमाउंट से सर्च करेंगे। आप कई तरीके से जो जो मेथड है कोई भी यूज कर सकते हो। अमाउंट से प्रोसेस ओपन आइटम पे क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पे जो एग्जैक्ट अमाउंट है वो मेंशन कर देंगे। तो ये अमाउंट से सर्च नहीं हो रहा है तो अदर सिलेक्शन में जाके हम वापस से रेफरेंस से ट्राई करेंगे। तो ऊपर है अदर सिलेक्शन, रेफरेंस, कस्टमर का जो बिल नंबर है, इनवॉइस नंबर, वो यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दे, प्रोसेस ओपन आइटम। ओके, यहाँ पे देखो नीचे 0 हो चुका है, तो अभी हमें इसे सिमुलेट और पोस्ट करना है। ये जो एफडेस 04 करते हैं उसका डॉक्यूमेंट नंबर 4 से शुरुआत होगी। आप खास ध्यान रखें, एफडेस 04 का डॉक्यूमेंट नंबर की जो शुरुआत है वो 4 से होगी, और एफडेस 02 करोगे उसकी डॉक्यूमेंट की नंबर की शुरुआत 1 से होगी। यहाँ पे देखो 4 से शुरुआत हो रही है, इसको मैं कॉपी करके पेस्ट कर दूंगा। बाकी के जो है वो मैं कर देता हूँ, सिंपल है। आपको थोड़े अलग से ये मैंने दोनों कर दिया। अभी यहाँ पे जो एक तीसरा है, मैं आपको तीसरा BNPL एंट्री करना दिखा रहा हूँ। उस कस्टमर ने 3 महीने का पेमेंट दिया हुआ है, दो अलग है, तीनों 3 अलग पेमेंट दिया हुआ है, 35,000, 31,000 और ये 28,000।
जिसमें एक पेनल्टी है, 29,000 जो भेजा है उसमें पेनल्टी है, तो हम पेनल्टी नहीं लेंगे, पहले ये दो अमाउंट और उसमें से पेनल्टी लेस कर देंगे। टोटल अमाउंट उसने 95,693.30 पैसा किया हुआ है, पर हमें पेनल्टी अभी नहीं लेना है, तो हम क्या करेंगे, ये दो अमाउंट और ये 28,000 वाला, यानी 94,736 रुपीज, तो हम ये तीनों बिल का पेमेंट एक साथ करेंगे, क्योंकि कस्टमर ने अलग अलग पेमेंट हमें दिया हुआ है। यहाँ पे डीजेड, कस्टमर आईडी, टेक्स्ट, इनकमिंग पेमेंट 40, यहाँ पे जीएल कोड, एंटर। तीन जो पेमेंट है उसका एक साथ हम पेमेंट करने वाले हैं, तो 94,736 एक्चुअल पेमेंट है। अभी हम तीनों रेफरेंस नंबर से उसको सर्च करेंगे, तो यहाँ पे प्रॉफिट सेंटर, ओपन आइटम, अकाउंट में कस्टमर का बिलर आईडी डी। अभी हम तीन बिल है तो रेफरेंस से ही सर्च करेंगे, वो सारे तीनों बिल के जो रेफरेंस नंबर है, इनवॉइस नंबर, यहाँ पे मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। ओके, ये तीन बिल हम फैच करेंगे। एक्चुअली यहाँ पे देखो 30 पैसा एक्सेस यहाँ पे अलग से दिखा रहा है, तो उसको सेटल करना होगा, तो चार्ज ऑफ डिफरेंस में जाएंगे, 40। यहाँ पे जो मैंने आपको जीएल दिखाया था डिफरेंस वाले, 42,000, 3,001। अगर ज्यादा अमाउंट कस्टमर ने दिया है तो उसको 50 में सेटल करना रहेगा, कम दिया है तो 40 में सेटल करना रहेगा। मोर में जाके प्रॉफिट सेंटर, ओके, यहाँ पे जीरो हो चुका है। यहाँ पे कस्टमर का पेमेंट 0.30 पैसा ज्यादा देना था, पर उन्होंने कम दिया है, तो हमने उसको 40 में सेटल किया। ये जो नंबर है उसको हम कॉपी करके तीनों में पेस्ट कर देंगे। उसके बाद जो दो है वो भी सिंपल है, तो मैं उसको FD04 कर देता हूँ। ओके, अभी हम देखते हैं दूसरा, ये पेनल्टी। पेनल्टी जो रिसीव करना है वो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम टोटल पेनल्टी काउंट कर लेंगे, 12,981 रुपए। ओके, यहाँ पे F-04 नहीं आएगा, खास ध्यान रखें, पेनल्टी के लिए F-02, क्योंकि कस्टमर पेमेंट नहीं है, तो ये ध्यान रखें। हम कस्टमर पेमेंट में टाइप में DZ लिखते थे, अभी ये पेनल्टी है, तो यहाँ पे तारीख और टाइप के अंदर हम ऐसे रखेंगे, खास ध्यान रखना है, SA। ओके, यहाँ पे हमें एक अलग अलग कस्टमर आईडी है, तो हम यहाँ पे टेक्स्ट में पेनल्टी लिख देंगे, पर सबसे पहले जो जीएल कोड, अभी एक्चुअली क्या है कि RSAO का जीएल ही डालेंगे डेबिट एंट्री में, कस्टमर इनकमिंग पेमेंट, यानी कस्टमर ने हमें पेमेंट दिया हुआ है, फिर जाके टोटल अमाउंट, फंड सेंटर, पेनल्टी, क्योंकि अलग अलग बिलर आईडी है तो मैं यहाँ पे पेनल्टी लिख देता हूँ, और क्लियरिंग में इनकमिंग पेमेंट, मोर में जाके प्रॉफिट सेंटर, 50 क्रेडिट एंट्री। यहाँ पे जो जीएल है आप खास ध्यान रखें, ये है पेनल्टी के लिए जो जीएल दिया हुआ है, इसको मेंशन करना है, 340 वाला लास्ट। यहाँ पे टोटल अमाउंट स्टार और प्लस कर देंगे हम, और मोर में जाके प्रॉफिट सेंटर, एग्जीक्यूट।
डॉक्यूमेंट सिम्युलेट, देखो यहाँ पे नीचे 0 हो चुका है, यहाँ पे RS और BNPL कस्टमर और पेनल्टी इंटरेस्ट वाला है रिकवरी, ये तो इसको हम पोस्ट कर देंगे। सॉरी, मैं एक जगह पे प्रॉफिट सेंटर डालना भूल गया, तो वो पोस्ट की मैं डबल क्लिक करूंगा और यहाँ पे प्रॉफिट सेंटर मैंने मेंशन नहीं किया था, तो प्रॉफिट सेंटर एग्जीक्यूट और यहाँ पे ऊपर जाके वापस से मैं पोस्ट कर दूंगा। सिम्युलेट करके देख लेते हैं 0 और ये पोस्ट डन। मैंने देख कहा था आपको कि F-02 में डॉक्यूमेंट नंबर 15 से चालू होगा, 1 से चालू होगा, तो जहां जहां पेनल्टी है वो डॉक्यूमेंट नंबर में वहां पे पेस्ट कर देता हूँ। ये 480 अलग से था, पेनल्टी कस्टमर ने अलग से दिया हुआ था, तो यहाँ पे मैं डॉक्यूमेंट नंबर और बाकी सभी पेनल्टी में ये नंबर मेंशन कर दूंगा। तो ये BNPL जो पेमेंट कस्टमर ने दिया था उसका सेटलमेंट हो चुका, तो उसी हिसाब से हमें COD पेमेंट, कस्टमर का जो आर्टिकल डिलीवर होता है COD चार्जेस का जो 2% अप्रोक्स 2% होता है, वो COD पेमेंट हमें महीने के एंड में कस्टमर बिल बनने के बाद देते हैं। तो ये कस्टमर ने जो COD दिया हुआ है उसको सेटल करेंगे। तो सबसे पहले F-04, क्योंकि कस्टमर का इनकमिंग पेमेंट है, ये चार्ज जो है कस्टमर पे करते हैं, तो F-04 यहाँ पे डेट, वापिस से DZ आएगा, हमने पेनल्टी में ऐसे लिया हुआ था, यहाँ पे DZ, कस्टमर आईडी। इस कस्टमर ने एक्चुअली हमें पेमेंट दो टुकड़ों में दिया हुआ है, 60.80 और 10 रुपये अलग से, तो हम वो दोनों अमाउंट एक साथ पोस्ट करेंगे। ये दोनों अलग है तो उसको एक साथ पोस्ट करेंगे, 70 रुपया 80 पैसा। फंड सेंटर टेक्स्ट और यहाँ पे कस्टमर आईडी मेंशन कर दिया है। मोर में जाके प्रॉफिट सेंटर, प्रोसेस ओपन आइटम, यहाँ पे कस्टमर आईडी, फिर टाइप D, रेफरेंस नंबर तो होगा नहीं तो हम अमाउंट से करेंगे, अमाउंट डाल के प्रोसेस ओपन आइटम। ओके, यहाँ पे देखिए एक्चुअली हमने 6 तारीख को बिल जनरेट किया था, तो वो जो डॉक्यूमेंट नंबर है उसको हम कॉपी पेस्ट कर लेंगे। बाकी 2-3 डॉक्यूमेंट नंबर है जो सेम अमाउंट वाला फेच कर रहा है, तो ये डॉक्यूमेंट नंबर है 6 तारीख वाला, पोस्टिंग डेट। इसको हम कॉपी कर लेंगे। अभी हम डॉक्यूमेंट नंबर से पोस्टिंग करेंगे, तो वापस से मैं आपको थोड़ा गाइड कर देता हूँ। यहाँ पे नंबर कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। F-04, यहाँ पे डेट, कस्टमर पेमेंट है तो DZ, डेबिट एंट्री, कस्टमर आईडी और यहाँ पे टेक्स्ट, GL कोड जो हमारा है RS और BNPL इनकमिंग का रहेगा, फिर जाके अमाउंट, फंड सेंटर, टेक्स्ट और ऊपर बिलर आईडी। मोर में जाके प्रॉफिट सेंटर ऐड करेंगे। ओके, यहाँ पे प्रोसेस ओपन आइटम, हमने डॉक्यूमेंट नंबर लिया हुआ है तो यहाँ पे बिलर आईडी D डालेंगे, फिर जाके एडिशनल सिलेक्शन में डॉक्यूमेंट नंबर रखेंगे और जो डॉक्यूमेंट नंबर हमने कॉपी किया है उसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ओके, और यहाँ पे प्रोसेस ओपन आइटम, ये देखिए एग्जैक्ट यहाँ पे 0 हो चुका है, तो इसको सिम्युलेट और पोस्ट। ये F-04 है तो डॉक्यूमेंट नंबर 4 से शुरुआत होगी। BNPL COD जो पेमेंट है F-04, बुकिंग ऑफिस, बिलिंग ऑफिस वो करेगा F-02
FD02 जो है वो पेमेंट ऑफिस करेगा। खास ध्यान रखें, एक्चुअली मेथड पहले FD02 करना है, उसके बाद FD04, क्योंकि पेमेंट आएगा उसका FD02 जो है पेमेंट ऑफिस करेगा, उसके बाद FD4 करना रहता है। पर हमारा बुकिंग, बिलिंग और पेमेंट ऑफिस एक साथ है वीडियो में, तो हम पहले FD04 करते हैं, उसके बाद FD02। FD04 अभी हम नेक्स्ट कस्टमर का जो COD पेमेंट है उसको हम करेंगे कंसीडर। बिलर आईडी, टेक्स्ट, यहाँ पे डेबिट एंट्री 40 और जो RSO इनकमिंग पेमेंट वाला जो GL है वो ओके, एंटर मारेंगे। जो एग्जैक्ट अमाउंट है वही हमें मेंशन करना है, फंड सेंटर, बिलर आईडी, टेक्स्ट और मोर में जाके प्रॉफिट सेंटर। प्रोसेस ओपन आइटम, यहाँ पे बिलर आईडी डी, और हम अमाउंट से सर्च करेंगे क्योंकि एक्चुअली रेफरेंस नंबर इसका हमें ऑप्शन ज्यादा मिलेगा नहीं, तो अमाउंट से सर्च करेंगे और प्रोसेस ओपन आइटम। ये देखो एग्जैक्ट मिल चुका है अमाउंट, तो हम इसको 0 हो चुका है, तो अभी सिमुलेट और पोस्ट। तो ये हमने 2 कस्टमरों का COD चार्ज अभी हमने रिसीव किया है, इसी हिसाब से हम तीसरे कस्टमर का, तो इसको पोस्ट कर देते हैं। तीसरा जो कस्टमर है उसका जो चार्ज है वो भी एग्जैक्ट उन्होंने पॉइंट में पे किया हुआ है। तो यहाँ पे FD04, आज की डेट, कस्टमर टाइप में DZ यहाँ पे, उसके बाद DZ, इनकमिंग पेमेंट, डेबिट एंट्री 40, कस्टमर आईडी, टेक्स्ट, GL कोड, एंटर। ये मेथड एकदम इजी है, पर हमें समझना पड़ेगा कौन कौन सी एंट्री करेगा और कहाँ पे और कौन से GL में, वो खास ध्यान रखें। यहाँ पे कई लोग प्रॉफिट सेंटर अपनी ऑफिस का ना डाल के ये वाला हमारी ऑफिस का डाल देते, तो यहाँ पे खास ध्यान रखें प्रॉफिट सेंटर आपको आपकी ऑफिस का डालना है। यहाँ पे प्रोसेस ओपन आइटम, कस्टमर आईडी, अकाउंट टाइप D, और हम वापिस से अमाउंट से ही सर्च करेंगे क्योंकि कस्टमर ने एग्जैक्ट अमाउंट पे की हुई है। ओके, इसको भी हम सिमुलेट और पोस्ट। तो मैंने आपको दिखाया कि BNPL और COD का जो हमने पेमेंट कस्टमर ने हमें रेमिटेड किया हुआ है, तो उसको कैसे सेटल करना है। ये T कोड से आप FD04, FD02 कर सकते हो, पर खास ध्यान रखें ये आपको हर महीने, एक्चुअली तो ये वर्कआउट पर डे को करना है, जिस दिन पेमेंट आता है उसी दिन कर देना चाहिए, तो दिक्कत नहीं होगी, और हर महीने उसको सेटल करना है जो जो पेमेंट आता है, नहीं तो BNPL कस्टमर में पेनल्टी लगती है। यहाँ पे देखिए एक्चुअली हमने इतने सारे जो BNPL और COD का पेमेंट अभी सेटल किया हुआ है, अभी हम उसको ट्रांसमिट करते हैं, तो उसके बारे में भी आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे है ZFL PL3N। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे आप जो GL कोड है उसका आपने जो जो एंट्री किया हुआ है वो सारे एंट्री आपको यहाँ पे शो होगा। ऊपर GL नंबर डालना रहेगा, नीचे आपका प्रॉफिट सेंटर हमने जो मेंशन किया था वो, ये जो 15 नंबर वाला GL है वो RSO BNPL इनकमिंग पेमेंट, और यहाँ पे प्रॉफिट सेंटर एग्जीक्यूट। यहाँ पे देखिए इतने सारे पेमेंट है वो आ चुका है, पर 2-3 कस्टमर जो COD कस्टमर है उसका पेमेंट वो सब कुछ आना बाकी है, वो अभी रिफ्लेक्ट हो जाएगा थोड़ी देर में, क्योंकि एक्चुअली तुरंत ये रिफ्लेक्ट नहीं होता, टाइम लेता है, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। यहाँ पे आपको अमाउंट शो हो रहा है। ओके, ये सारी एंट्री अभी हो चुकी है।
टोटल सीओडी और बीएनपीएल कस्टमर का टोटल पेमेंट हमें इतना था 6,05,000 आज की तारीख में। तो अभी हम इसको F-02 करके उसको सेटल करेंगे, क्योंकि हमारा बुकिंग, बिलिंग और पेमेंट ऑफिस एक ही प्रीमाइसिस में है। खास ध्यान रखें, F-02 आपको नहीं करना है। यहाँ पे F-02 में ऐसा आएगा क्योंकि कस्टमर ने पेमेंट दे दिया है। अभी F-02 कर रहे हैं, इसके अंदर जो BL, ये देखिए बिल, हमारा GL कोड है 4867700061। ये जो GL है आप ध्यान रखें, इसमें देखिए रेमिटेंस बैंक क्लियरिंग, जो बैंक में हमारे पेमेंट मिला हो उसको क्लियरिंग कर रहे हैं। अभी हमने एडवांस कस्टमर का जो रिचार्ज किया था आज की तारीख में, वो टोटल अमाउंट है इतना 66,200। तो सबसे पहले इसको सेटल करेंगे। ये टोटल कस्टमर जो एडवांस कस्टमर है उसका पेमेंट। तो यहाँ पे रेमिटेंस बैंक क्लियरिंग और जो हमारा डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ऑफ इंडिया कंपनी कोड है वो 66,200 प्रॉफिट सेंटर मेंशन करेंगे। ये एडवांस कस्टमर और फ्रैंकिंग मशीन, अगर वो चार्ज होता है तो वो दोनों चार्ज, तो हमने ये दोनों चार्ज कंसीडर किया हुआ है, एडवांस कस्टमर रिचार्ज और FM पेमेंट। जो डेबिट एंट्री थी मैंने आपको बताया रेमिटेंस बैंक क्लियरिंग वाला है। अभी ये क्रेडिट एंट्री है, तो क्रेडिट एंट्री जो है उसका GL कोड है ये 4867100010। तो ये GL कोड है DOP कैश। आप खास ध्यान रखें, डेबिट एंट्री जो थी वो, और ये जो है क्रेडिट एंट्री DOP कैश। स्टार और प्लस करें, मोर में जाके प्रॉफिट सेंटर डालें और यहाँ पे एग्जीक्यूट, डॉक्यूमेंट में जाके सिमुलेट और पोस्ट। ये एंट्री मिल चुकी है रेमिटेंस टू बैंक, और वो क्रेडिट कहाँ पे हो रहा है, DOP कैश। तो बैंक में जो हमें अमाउंट मिली थी उसको हम DOP कैश में क्रेडिट कर रहे हैं GL में, तो हमारा डेली अकाउंट वो मिलेगा। यहाँ पे 0 है, अभी हम पोस्ट कर देते हैं। F-02 है तो सिंपल सी चीज है, 1 से चालू होगा डॉक्यूमेंट नंबर, इसको कॉपी करके मैं वहां पे पेस्ट कर दूंगा। अभी जो दूसरा हमने काम किया है BNPL और COD अमाउंट, तो उसको भी हम F-02 करेंगे, ऐसे रखेंगे। यहाँ पे देखिए रेमिटेंस बैंक, ये GL खास ध्यान रखे, हमने 2 आज किया हुआ है COD, और हम पेनल्टी को भी कंसीडर कर लेंगे। तो 2,06,324 समथिंग जो है 2,18,000, ओके, पेनल्टी के साथ, यानी वो तीनों अमाउंट हम एक साथ ट्रांसमिट करेंगे, पेनल्टी, COD और BNPL। यहाँ पे देखिए ये जो हमने GL लिया हुआ है वो खास ध्यान रखे, जो इनकमिंग पेमेंट और डिपार्टमेंट ऑफ कैश, यहाँ पे स्टार और प्लस प्रॉफिट सेंटर अपनी ऑफिस का डालें, सिमुलेट, रेमिटेंस टू बैंक वाला पहला GL है, दूसरा जो है RSO BNPL कस्टमर।
और उसको पोस्ट कर देंगे। ये नंबर कॉपी करके मैं ऐड कर देता हूँ सिस्टम में। ओके, अभी हमने जो आज पूरे दिन एंट्री करी है, आप जीएल कोड की एंट्री देखना चाहते हो तो ZRFBL 3N, और यहाँ पे जीएल, ये हमने रिचार्ज वाला जीएल है, जो एडवांस कस्टमर रिचार्ज करते हैं वो। ये 15 RSO BNPL इनकमिंग पेमेंट वाला है। ये टोटल अमाउंट हमने जो ऐड किया था FDES02, तो वो दोनों मैच हो जाएंगे। अभी हम दूसरा जीएल चेक कर लेते हैं। ये कस्टमर का रिचार्ज, कस्टमर ने हमें पेमेंट किया था, उसका रिचार्ज कैश में भी पेमेंट हुआ है और BNPL NEFT से भी हुआ है। तो हमने कैश और NEFT दोनों मिला के पूरा 0 हो चुका है। 11 में कोई नहीं होगा, हमने शायद वो टी कोड यूज किया नहीं है, तो वो 0 है। अभी हम देखते हैं कि डेली अकाउंट एक बार चेक कर लेते हैं, ZFR_day_new। तो यहाँ पे प्रॉफिट सेंटर आप अपनी ऑफिस का डालें, तारीख, आज 3 तारीख है, मैं 2 तारीख का चेक कर रहा हूँ, और वो टोटली हमने जो काम किया था कल की तारीख में, वो टोटली 0 हो चुका है। तो इस हिसाब से आपको डेली अकाउंट चेक करना रहेगा, और 0 अगर कुछ गलती है तो वो डॉक्यूमेंट आपको रिवर्स करके या टिकट रेज करके आपको इश्यू सेटल करना है। ओके, यहाँ पे सारी बुकिंग के रिगार्डिंग भी जो भी पेमेंट है, IPPB या रिटेल पार्सल, सब कुछ यहाँ पे नीचे से हो रहा है। और ये देखिए क्लोजिंग बैलेंस भी यहाँ पे 0 है। टोटल पेमेंट, टोटल रिसिप्ट दोनों मैच हो चुका है। तो इस हिसाब से आपको पूरा सेटलमेंट यहाँ पे करना है। तो थैंक यू। यहाँ पे आप नील देख रहे हो, तो इस हिसाब से आप FDES02 FDES04 में खास ध्यान रखें, क्योंकि कई सारे नेशनल अकाउंट है जो पेमेंट ऑफिस अलग होती है और बुकिंग ऑफिस ऑल ओवर इंडिया में कई जगह पे होती है। तो उनको FDES04 करना है, और पेमेंट ऑफिस जो है वो FDES02 करेगा। थैंक यू वेरी मच। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो आपको देखने के लिए हमारी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। चैनल का नाम है चिंतन 1903। थैंक यू।